नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जंगल राज के युवराज जब उप मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में बैठे थे और उस दौरान हम लोग विपक्ष में थे तो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में हमने सदन में खोलकर 94 लाख परिवारों के लिए नौकरी और रोजगार में अवसर देने की मांग की थी। तब उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था। योगी से एक कदम आगे निकले सीएम नीतीश। बिहार में बुलडोजर पुलिस का होने जा रहा गठन। राजधानी पटना में अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए अब अस्थायी पुलिस बल होगा। यह अस्थायी बल जिला प्रशासन और पटना नगर निगम को अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगा। इसके लिए गृह विभाग ने 153 पदों की स्वीकृति दी है। इसमें 3 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 9 दारोगा और 18 सहायक पुलिस अवर निरीक्षक और 120 सिपाही शामिल है। विभाग जानकारी के अनुसार पटना को 3 जोन पटना मध्य, पटना पूर्वी और पटना पश्चिमी में बांटकर पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पटना से भागलपुर, पूर्णिया और देवघर रूट के लिए आई खास बसें। पटना से भागलपुर, देवघर और पूर्णिया के बीच नई बसें चलाई जा रही है। पटना से 42 सीटों वाले आधा दर्जन बसें भागलपुर पथ परिवहन निगम के पास भेजी जा चुकी हैं। इन बसों को सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पटना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस सौगात मिलने के बाद भागलपुर, पटना, पूर्णिया और पटना देवघर के बीच बस से सफर लोगों के लिए आसान और सहूलियत भरा होगा। घर में मिलने लगा रोजगार। बिहार से पलायन की घटी रफ्तार। काम धंधे और रोजगार के लिए बिहार से दूसरे राज्य जाने वाले कामगारों की संख्या में पिछले 12 वर्षों के दौरान रिकॉर्ड कमी आई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी एक रिपोर्ट में राज्य की समृद्धि की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि बिहार में लोगों को अपने घर में रोजगार मिलने लगा तो उनके बाहर जाने की रफ्तार में कमी आई है। बिहार में 88,000 से अधिक एड्स रोगी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिल रही 635 प्रकार की दवाएं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि देश में कुल 17.5 लाख एड्स संक्रमित मरीज है। वहीं बिहार में करीब 88,000 HIV संक्रमितों की पहचान हुई है। बिहार में 31 ART केंद्रों के माध्यम से इनका मुफ्त उपचार किया जा रहा है। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार प्रति वर्ष एड्स पीड़ित परिवार को सहयोग के लिए 130 करोड़ रुपए की राशि खर्च करती है ताकि उन्हें उचित जीवन शैली मिल सके। HIV या एड्स की रोकथाम के लिए लगातार बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से लगभग 63,000 HIV संक्रमित मरीजों को बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि दी जा रही है। पटना जू में दानापुर रेल मंडल बिछाएगा पटरी, जल्द दौड़ेगी टॉय ट्रेन। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में एक बार फिर पर्यटक रेल की छुक यात्रा का आनंद उठा पाएंगे। पटना जू में खासकर बच्चों के सफर को और रोमांचक बनाने के लिए अगले वर्ष अक्टूबर तक टॉय ट्रेन शुरू हो जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने दानापुर रेल मंडल के साथ एक समझौता किया है। डायल 112 के रिस्पांस टाइम को घटाने की तैयारी में बिहार सरकार। आपातकाल में मदद के लिए जारी किए गए बिहार पुलिस के डायल 112 नंबर पर प्रतिदिन औसत 72,000 कॉल आ रही है। प्रतिदिन कॉल के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। इनमें से लगभग 5500 मामले ऐसे होते हैं जिनमें मदद की दरकार होती है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार वर्तमान में डायल 112 की मदद पहुँचाने वाली गाड़ी औसत 15 मिनट में घटना स्थल पर पहुँच रही है। रिस्पांस टाइम के मामले में बिहार देश में 7वें स्थान पर है। इसे घटाकर रिस्पांस टाइम औसत 10 मिनट तक करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पटना में 5 मिनट में मदद पहुँचाने की तैयारी की जा रही है। नीतीश के करीबी ने केजरीवाल को लिखा लेटर। बाबा के नाम पर जब कांग्रेस के नेतागण भाजपा पर हमलावर थे तो अरविंद केजरीवाल ने राजग सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर जदयू को घेरने की कोशिश की थी। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद संजय झा ने करारा पलटवार किया था। बीपीएससी से अनुशंसित सेवकों की काउंसिलिंग की बदली डेट। बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित विद्यालय अध्यापक पद के सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 9 से 16 जनवरी तक होगी। यह काउंसिलिंग अभ्यर्थियों के आवंटित जिलों में होगी। इससे पहले संबंधित अभ्यर्थी की काउंसिलिंग 23 से 28 जनवरी तय की गई थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। बिहार में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। इस दिन होगी झमाझम बारिश। राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में अगले 3 दिनों के दौरान हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है और दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। वहीं 27 दिसंबर के आसपास प्रदेश में एक बार फिर बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में कमी आएगी। पटना में आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जनसुराज का उम्मीदवार बनने के लिए करना होगा ये काम। जनसुराज का प्रदेश अध्यक्ष बनने की पहली बार जमुई पहुंचे मनोज भारती ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति और कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया। बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष ने न केवल राजद सुप्रीमो लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेने तक की सलाह दे डाली। बिहार के डीजीपी ने बनाया धांसू प्लान, काम उठेंगे बदमाश। बिहार में पुलिस पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस पर हमले में शामिल लोगों की जिला स्तर पर सूची बनाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने इस बात को लेकर सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है। डीजीपी ने बताया कि एक दिन पूर्व गोपालगंज में पुलिस पर हमला करने के मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ी कार्रवाई, पटना से 2 और अभ्यर्थी गिरफ्तार। पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान 2 सिपाही अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस बेंच नहीं होने पर इस मामले का खुलासा हुआ है। दोनों ने परीक्षा में स्कॉलर बैठाकर रिटर्न एग्जाम दिलवाया था। इससे पहले शुक्रवार को भी 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं गर्दनीबाग पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। 23वीं पर छात्र नेता ने लगाया गंभीर आरोप। बिहार लोकसभा की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में धरना स्थल पर बैठे अभ्यर्थियों से शनिवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने देर रात मुलाकात करके समर्थन देने की घोषणा की थी। इस प्रदर्शन के राजनीतिकरण करने से छात्र नेता नाराज हो गए हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है उस पार्टी के नेता हो रहे आंदोलन के साथ चले जाते हैं। वो समर्थन देने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब सरकार में आते तो वो चुप्पी साध लेते हैं। पटना में पूर्व डीआईजी के घर से लाखों की चोरी। पटना में पूर्व डीआईजी सौ विमलेंद्र कुमार सिन्हा के घर में चोरों ने लाखों की चोरी कर लिया। बता दें कि चोर केस सोना चांदी की जेवरात और कीमती सामान लेके फरार हो गए। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के देव रेसिडेंसी की फ्लैट नंबर 203 में चोरों ने सेंध लगाई है। इस मामले में विमलेंद्र कुमार सिन्हा के पुत्र ज्ञानेंद्र कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना को लेकर शनिवार को पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बिहार में स्मैक तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव। बिहार के राजिया में स्मैक बेचने की सूचना पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो आरोपित के परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। घटना पलासी थाना क्षेत्र के पलासी वार्ड नंबर 7 की है। यहाँ स्मैक बेचे जाने की सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस मामले में एक पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज पलासी स्थित अस्पताल में कराया गया है। मैं राजनीति करने नहीं आया, ईमानदार छात्रों को इंसाफ मिले, धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार की देर रात पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर पहुंचे। उनसे मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन किया है। पहले से बैकडोर से समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मुझे भागलपुर जाना था, लेकिन कटिहार से बीपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन देने ट्रेन से आया हूँ। समर्थन करके फिर से हम अपनी यात्रा पर वापस लौटेंगे। बिहार में 23 साल की छात्रा ने क्यों कर ली आत्महत्या। बिहार के भागलपुर जिले में एक छात्रा ने आत्महत्या कर लिया। जिले के बड़े खंजरपुर में रहने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर लिया। 23 वर्ष से छात्रा कंचन ने फंदे से लटक कर आत्महत्या की है। मूल रूप से बंका के धोरैया के रहने वाली छात्रा अपनी छोटी बहन साक्षी और छोटे भाई के साथ लॉज में रहती थी। घटना रविवार की सुबह 10:30 बजे की है। शराबबंदी पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार से कर दी बड़ी मांग। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार के सामने गहन मांग रखी है। कटिहार में पत्रकारों से बात करते हुए राजद नेता ने कहा कि शराब के नशायुक्त बिहार के लिए पूर्ण शराबबंदी के कानून बना है तो उसकी सख्ती से इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, मगर ऐसा तो होता नहीं दिख रहा है। बिहार के इस जिले में बनेगा ओपन एयर थिएटर, फिल्मों की होगी शूटिंग। प्रकृति की हरितिमा के बीच गुलाबी सर्द मौसम में तट से टकराती लहरों की गुज बांका के ओरनी डैम आने वाले पर्यटकों को जीवंतता से भर देती है। इस अनुभूति को और यादगार बनाने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ 3 करोड़ की लागत से ओपन थिएटर व गजबों का भी निर्माण कराया जा रहा है। इससे सुरमई प्राकृतिक स्थल का आकर्षण तो बढ़ेगा ही, वहीं फिल्म व म्यूजिक एल्बम की शूटिंग भी होगी। कुंभ मेला को लेकर बिहार के स्टेशनों पर बहाल होगी सुविधाएं। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला लगेगा। महाकुंभ मेले में हर 12 साल में भक्तों का जमावड़ा लगता है। रेलवे ने कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि पहले से नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनों में भी अतिरिक्त सुविधाएं दी गई है। इसके साथ ही बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बहाल होगी। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी इस समय कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन रविवार को पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया गया। तेजस्वी को 17 मुस्लिम वोटरों के छिटकने का डर। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा के दौरान सीमांचल के वोटरों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने सीमांचल की समस्या गिनाते हुए इस इलाके को सबसे पिछड़ा बताया तो वादों की झड़ी भी लगा दी। दरअसल तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के क्रम में कटिहार, अररिया, पूर्णिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने महिला मतदाताओं को भी विशेष रूप से साधने की कोशिश की। चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने शामिल किया धाकड़ बल्लेबाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है। पहले 3 टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पूरी तरह कहर ढा रखा है। उन्होंने इस सीरीज में अब तक 21 विकेट निकालकर ऑस्ट्रेलिया समर में कंगारू टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हैं। झारखंड के 16 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। अगले हफ्ते से पड़ेगी भीषण सर्दी। रांची समेत झारखंड के 16 जिलों में सोमवार को घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि सुबह के बाद मौसम साफ हो जाएगा। वहीं 26 दिसंबर के बाद झारखंड में ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रांची व खूंटी सरायकेला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग आदि जिलों में घना कोहरा छा सकता है। MS धोनी के बाद राजनीतिक दलों पर आवास बोर्ड की नजर जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। झारखंड राज्य आवास बोर्ड बड़ी मुहिम की तैयारी में दिख रहा है। बोर्ड ने इसी के तहत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस देने का निर्णय लिया है। यहाँ भाजपा कार्यालय के बगल में स्थित एक होटल को भी निशाने पर लिया है। माना जा रहा है कि इस होटल को भाजपा अपने कार्य के लिए खरीदने की तैयारी में है।
पटना से प्रयागराज के लिए 10 जनवरी से चलेंगे कुंभ स्पेशल ट्रेनें। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। महाकुंभ पर श्रद्धालु यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इनमें पटना से प्रयागराज तक और गया रूट से चलने वाली स्पेशल ट्रेनें भी शामिल है। ये ट्रेनें 10 जनवरी से चलाई जाएंगी। जाति जनगणना कराने की तैयारी में है मोदी सरकार। केंद्र सरकार जाति जनगणना के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने की कवायद शुरू कर सकती है। इस पर सैद्धांतिक सहमति के साथ आगे का रोडमैप तलाशने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा सकता है। अभी इस मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि जाति जनगणना की मांग के चलते कई तरह की पेचीदगियों को सरकार पहले हल करना चाहती है। गया रेलवे स्टेशन पर अब अपने निजी वाहनों से प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे यात्री। नए साल में रेल यात्रियों को गया रेलवे स्टेशन पर एक से बढ़कर एक सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी होने वाली है। इसी के तहत अब जल्द ही गया रेलवे स्टेशन के ढेला साइड से लोग अपने निजी वाहन से प्लेटफॉर्म के नजदीक पहुँच सकेंगे। महिला एवं पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी तेज। पूर्णिया जिले के प्रखंड रुपौली की ऐतिहासिक धरती ग्राम टीकापट्टी उच्च विद्यालय मैदान में स्वर्ण जयंती के अवसर पर महावीर टीम एवं समस्त ग्रामीण के द्वारा 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक महिला एवं पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी जोरों पर है। इसमें बिहार के अलावा दूसरे राज्य से 8 टीम महिला एवं पुरुष टीम का महामुकाबला होना है। डबल मर्डर से हिला बिहार का समस्तीपुर प्रॉपर्टी डीलर और टोटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर और रिक्शा के ड्राइवर की हत्या कर दी। बदमाशों ने दोनों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना कल्याणपुर थाना इलाके के मोहितानपुर इलाके की है। घटना की सूचना मिलने पर जिले के एसपी अशोक मिश्रा खुद घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस प्रॉपर्टी डीलर के पार्टनर से पूछताछ कर रही है, जो घटना के वक्त उसके साथ मौजूद था। पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। पेपर लीक में आरजेडी के लोग शामिल छात्रों को भड़का रहे तेजस्वी। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल की थी और 2-3 दिन में मिलने की बात कही थी। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा था और छात्रों का हर संभव मदद का भरोसा दिया था। वही मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि विजय सिन्हा तो डिप्टी सीएम बनने के लायक भी नहीं है, जिस पर अब मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में आरजेडी का लोगों का हाथ रहता है। लगातार देर से स्कूल आने वाले शिक्षकों का होगा तबादला। बिहार के सरकारी स्कूल में कार्यरत गैर जिम्मेदार और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाएगा। लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशेष शिक्षा नियमावली 2024 में इसका उल्लेख साफ है। इस नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसका गजट प्रकाशन कर दिया जाएगा। यह नियमावली बिहार में लागू कर दी गई है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। बिहार में बम्पर निवेश से रोजगार के 2 लाख अवसर इन क्षेत्रों में पैदा होगी नई नौकरियां। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में इस बार बम्पर निवेश प्रस्तावों से राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खास गैर पारंपरिक ऊर्जा, वस्त्र, IT और विनिर्माण क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होंगे। इससे बिहार से पलायन रोकने में मदद मिलेगी। राज्य के युवाओं को अपने घर के आसपास काम मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। बिहार के सभी कॉलेजों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन कॉलेजों में एक डायनेमिक वेबसाइट तैयार की जाएगी और फिर एक डाटा बैंक भी बनाया जाएगा। शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव ने कुल सचिवों को जनवरी तक यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं इन कॉलेजों को शेष पड़ी राशि लौटाने को लेकर चेतावनी भी दी है। बिहार में 2000 BSNL 4G की टावर की शुरुआत अधिकारियों ने केक काटकर मनाया जश्न। BSNL ने विगत मई माह से राज्य में स्वदेशी तकनीक में उपकरणों के माध्यम से संपूर्ण स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा की शुरुआत की थी। अब तक BSNL ने अपने निर्धारित लक्ष्य पर तीव्रता से कार्य करते हुए लगभग 2500 4G उपकरण स्थापित कर 2000 साइटों को ऑन एयर कर दिया है, जो बिहार राज्य के सभी जिलों में चालू हुए हैं। गर्भवती और नवप्रसूता मृत्यु की सूचना पर 1000 रुपए देगा इनाम। यदि आपके गांव, टोला या मोहल्ले में किसी गर्भवती महिला या जन्म के 42 दिन के भीतर ही महिला की मृत्यु होती है, इसकी सूचना तुरंत सरकारी अस्पताल को देने पर राज्य सरकार इसे सूचना देने वाले को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। यह पहल गर्भवती और नवप्रसूता महिलाओं की मृत्यु के सही आंकड़े जुटाने, मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि विश्वविद्यालय कर अनोखा शोध। बिहार कृषि विश्वविद्यालय किसानों से मिले तकनीक पर भी शोध करेगा। दरअसल किसानों के प्रति विश्वविद्यालय कई तरह की चीजों को करती रहती है, जिससे किसानों को खेती में मदद मिले। इसके लिए भी उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी समेत अन्य चीजों पर काम करती रहती है। दरभंगा में इस दिन लगेगा जॉब कैंप, 508 पदों पर होगी बहाली। रोजगार की तलाश करे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरभंगा में 23 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस रोजगार मेले का आयोजन दरभंगा के लोहिया स्थित रामनगर IIT के निकट संयुक्त श्रम भवन कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इस जॉब कैंप में शामिल होकर युवा अच्छी सैलरी की नौकरी पा सकते हैं। वहीं युवाओं का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
बिहार में मिड डे मील में अंडा नहीं मिलने पर सड़क पर उतरे बच्चे। बिहार के एक प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में अंडा नहीं मिलने पर बच्चों ने सड़क जाम कर दी। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें पिछले कई दिनों से मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा था। वहीं प्रधानाध्यापक ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। बिहार में जाम से मिलेगी मुक्ति, 8 जेल में बन रहे 14 आरोपी। बिहार के 8 जेल में 14 आरोपी का निर्माण 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसमें से लगभग 1 दर्जन आरोपी पर निर्माण शुरू हो चुका है। वहीं 2 का निर्माण बहुत जल्द शुरू होने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर जिला शामिल है। इन सभी आरोपी के बनने से रेलवे गुमटियों पर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, साथ ही वाहनों का आगमन बेहतर हो सकेगा।